मेरे प्यारे बच्चों, आज यूनिट 2 फिजिक्स का एक नया क्वेश्चन लेकर के जिसमें पढ़ेंगे अपन अनुगमन वेग। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में, पुराने पेपरों में कई बार आया है, बैक पेपरों में कई साल पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के टॉप 10 क्वेश्चन निकाले थे, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, पहले समझते हैं बेटा अनुगमन वेग क्या होता है, उसके बाद अनुगमन वेग और धारा घनत्व में निकालेंगे संबंध। तो बेटा अनुगमन वेग देखते हैं पहले क्या होता है। देखो, आपको पता है अनुगमन वेग का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है बेटा? धारा का अनुगमन वेग। किसका वेग? धारा का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कै का वेग है बेटा? ये धारा का अनुगमन वेग। ये वेग होता है अनुगमन, वो कै का वेग होता है बेटा? वो धारा का वेग होता है। तो आपको एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है कि इसमें धारा आ रहा है, तो धारा कै के कारण बहती है बेटा? धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो धारा होती है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। और जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तब धारा का प्रभाव होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों ही विद्युत धारा होती है ना। अब देखेंगे होता क्या है, अनुगमन वेग क्या होता है। तो आपको इतना पता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अपनी कक्षा में चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, क्योंकि स्वतंत्र होता है। ये स्वतंत्र होता है, तो ये किसी चालक में कैसे कैसे चलता है बेटा? मान लो ए, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां टकरा करके वापस लौट आया, यहां टकरा के वापस लौट आया, यहां टकरा के वापस लौट आया, यहां टकरा के वापस लौट आया। ये टक्कर हो रही है। अब ये टकराया कैसे बेटा? यहां गया, कैसे टकराया? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां होगा, इन दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन में टक्कर हुई, ये वापस आ गया। ऐसे यहां हुई होगी, यहां हुई होगी, ऐसी यहां हुई होगी बेटा। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्कर, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के सतत सतत मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू टकराते रहते हैं, इस प्रकार से गति करते रहते हैं टकरा करके। तो दोनों टक्करों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं बेटा। इसको सापेक्ष में डी भी सापेक्ष में डी द्वारा किया जाता है बेटा व्यक्त। यानी इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों की जो औसत वेग होता है बेटा, वही क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। तो इसको ऐसे शब्दों में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के औसत टक्करों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत टक्करों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। या फिर आप इस भाषा को यूज कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियमित औसत वेग से गति करते हैं। बात तो हुई ना बेटा, एक नियमित औसत वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग कहलाता है, इसे वीडियो द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप किसी भी परिभाषा को आप लिख सकते हैं। तो ये परिभाषा मैंने लिख दी है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करता है, अनुगमन वेग कहलाता है या अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे वीडियो द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक नियत औसत वेग, मैंने दोनों परिभाषा बेटा आपको अच्छे से बताई है, आपको जो उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई बेटा परिभाषा। अगर 2 नंबर में परिभाषा पूछता है तो आप यहाँ तक जाते हैं, क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करते हैं, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है, और अनुगमन वेग को वीडी द्वारा लिखा जाता है। या फिर ऐसे बना सकते हैं, कैसे बताया था मैंने, कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन सतत टक्करों के औसत वेग को, नियमित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। एक ही बात है, ठीक है। आप जैसा आपको परिभाषा याद हो दोनों में से वो आप कर लेना। अब चलते हैं बेटा संबंध की तरफ। किस तरफ चलते हैं? संबंध। क्या कह रहा है? अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में निकालेंगे बेटा संबंध। क्या निकालेंगे? संबंध। देखो परिभाषा आएगी तो यहां तक लिखे आना, बहुत इजी बता दिए मैंने, आप एक बार कर लेना, कभी नहीं भूलेंगे।
नियमित औसत वेग को ध्यान रखना, ये अपना इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। और कैसी बना के अपन लिख सकते हैं। संबंध क्या है बेटा, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या पूछ रहा है, संबंध। तो धारा घनत्व क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि धारा घनत्व को कैसे लिखते हैं बेटा, जे से लिखते हैं। इनने नहीं पढ़ा है वो ध्यान देना। और धारा घनत्व का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला था बेटा, जिसने नहीं पढ़ा है धारा घनत्व, वीडियो देख लेना बेटा, धारा घनत्व का वीडियो डला हुआ है, अच्छे से समझना। वीडियो को आप देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि धारा घनत्व का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो धारा घनत्व आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे बेटा एक बार, तो और अच्छा लगेगा आपको। नहीं तो अपन जीरो लेवल से पढ़ ही रहे हैं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बस कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है, पीछे का निकलेगा, आप उसको नोट कर लिया करो। और अच्छा समझने के लिए धारा घनत्व का मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले से बना के डाल दिया। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जे बराबर आई बटे ए। सभी को याद है, जिसको याद नहीं है वो नोट कर लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा। अब अपन ये भी जानते हैं, अब किंतु क्या होता है, किंतु क्या निकालेंगे अपन, आई बराबर धारा बराबर क्या निकालेंगे, क्या होता है, एन ई ए भी डी। ये फॉर्मूला बेटा याद कर लेना जिसको याद नहीं है। धारा का क्या होता है, एन ई ए भी डी। अब आपको प्रॉब्लम हो रही हुई कि इसमें एन क्या है, ई क्या है, ए क्या है, भी डी क्या है। तो बेटा देख लो एक बात, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है आवेश, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक का, और भी डी क्या है, अनुगमन वेग। ओके, एन ई ए भी डी याद रख लेना। अब क्या करेंगे बेटा अपन, अब अपन को कुछ नहीं करना है, इस आई के मान को समीकरण 1 में रखना है। यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर तो रखो जे की जे, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को। आई को हटा दो, आई के मान कितना है, एन ई ए भी और डी, और बटे में क्या आएगा बेटा, ए। अब ए से बेटा ए कट जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा बेटा, तो बचेगा क्या अपना, जे बराबर क्या बचा, एन ई बी डी, जी आ गया बेटा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। 3 या 4 नंबर में आएगा बेटा, संबंध पूछेगा तो चुटकियों में हो जाएगा। ये समझ लो कि 4 नंबर बनाने के लिए आपको 4 मिनट नहीं लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आ गया। क्यों, अनुगमन वेग क्या है, वीडी, और धारा घनत्व क्या है, जे। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में ये हो गया अपना संबंध। कोई डाउट बेटा किसी को? तो आपको पता है दिवाली की बेटा छुट्टियां हैं इस टाइम पर, तो लाइव क्लास की मैंने 23 तारीख तक बंद करने की बोल दिया है बच्चों से। 23 तारीख तक मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि आप अच्छे से त्योहार मनाओ, साल में एक बार आता है। और सभी बच्चे कंटिन्यू वीडियो देखते रहो। लाइव क्लास बंद है अभी 23 तारीख तक। 23 तारीख तक आपको क्लास वीडियो के माध्यम से लेनी है, और वीडियो के द्वारा क्लास लेते रहना बेटा, मिस मत करना, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, टॉपिक क्लियर होता रहेगा। तो बेटा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिनको वास्तविक जरूरत है। काफी बच्चों को अभी पता नहीं है अपने चैनल के बारे में, और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।